Welcome to Ganesh Mishra classes. My name is Niket Tiwari and I am going to discuss the basic concept of English language. Okay, चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं. ठीक है, इंग्लिश की अगर हम लोग बात करें, तो इंग्लिश हम लोग सब लोग जानते हैं कि इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है. लैंग्वेज हिंदी में इसको कहते हैं भाषा. ठीक है, भाषा क्या होती है, कोई भी भाषा क्या होती है, मैं इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, हिंदी, फारसी, उर्दू, मलयालम, पंजाबी, कोई भी भाषा क्या होती है, भाषा एक माध्यम है. भाषा एक माध्यम है, इंग्लिश में इसको मीडियम लिख देते हैं. भाषा एक माध्यम है, एक जरिया है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुँचाते हैं, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को, आइडियाज़ को कन्वे करते हैं. ठीक है, कन्वे करते हैं या स्प्रेड करते हैं. ठीक है, फैलाते हैं एक दूसरे से. भाषा की ज़रूरत क्यों पड़ी? ठीक है, मैं आप लोगों को क्या पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ. इंग्लिश में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बहुत सारे नियम होते हैं. ठीक है, अगर मुझे भाषा का ज्ञान नहीं होता तो मैं आप लोगों को कैसे अपने जो भी मुझे आता है, जो भी मुझे आ रहा है इंग्लिश में, अपने स्टूडेंट्स को कैसे बता पाता, राइट? ठीक है, तो भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा मैं मुझे जो आ रहा है, मैं अपने ज्ञान को आप लोगों तक बांट रहा हूँ. तो भाषा की परिभाषा आपको मालूम हो गई होगी. भाषा क्या होती है? तो भाषा एक माध्यम है, एक जरिया है, एक तरीका है जिसके द्वारा हम अपने आइडियाज़ को, अपने विचारों को फैलाते हैं. ठीक है, स्टूडेंट्स के हम लोग भाषा का अध्ययन तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट, एज अ विषय देख रहे हैं. ठीक है, हम लोग एज अ सब्जेक्ट समझते हैं इंग्लिश के बारे में. क्यों जरूरी है? ठीक है, मैथ, साइंस हम लोगों को सब आता है. ठीक है, लेकिन अगर हमको भाषा का ज्ञान नहीं होगा, तो हम कैसे समझा पाएंगे एक दूसरे को कि हमें ये आता है. हम कैसे पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा देंगे, हमको आ गया मान लीजिए पाइथागोरस प्रमेय, लेकिन हम लोग बिना भाषा के ज्ञान के नहीं समझा सकते ना पाइथागोरस प्रमेय दूसरे को, राइट? तो सब्जेक्ट, इसीलिए एक एज अ सब्जेक्ट इंग्लिश का महत्व है, ताकि हायर स्टडीज़ में, या फिर इंग्लिश क्या है, ग्लोबल लैंग्वेज है. हिंदी तो हमारी मातृभाषा है. हम लोग केवल इंडिया में भी कुछ पार्ट्स में रह के हिंदी बोली जाती है, राइट? लेकिन इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है. अगर हम साउथ इंडिया में जाएं या फिर देश से बाहर जाएं, कोई किसी भी कंट्रीज में जाएं, तो इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो कि कॉमन है. ठीक है, इसलिए इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में, एक विषय के रूप में बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है. ठीक है, चलिए, ये तो बेसिक सी बात थी. अगर हम भाषा की सबसे छोटी इकाई के बारे में बात करें, हम नहीं बनाएंगे, मर्ज कर दिया जाएगा, ना. अगर हम लोग इंग्लिश भाषा की बात करें, तो भाषा में सबसे छोटा यूनिट होता है, सबसे छोटी इकाई किसी भी भाषा की साउंड होता है जी. साउंड यानी आवाज. ठीक है, हम लोग ने क ख तो सबने पढ़ा होगा, क ग घ आगे जाके. ठीक है, जब हमारे भाषा की सबसे छोटी इकाई के बारे में बात करें, सबसे छोटी इकाई के बारे में हम लोग बात करें, तो क्या होता है? साउंड होता है. सबसे छोटी इकाई, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई आवाज होती है. हम लोग क ख ग सबको आता होगा, ABCD भी सबको आती होगी. ठीक है, क्या होता है कि आवाज जब हमारे वोकल कॉर्ड से टकराती है तो ध्वनि उत्पन्न होती है, और यह कोई ज्ञात आवाज है, मतलब कोई डिफाइंड
साउंड है, ठीक है। किसी भी तरह के साउंड को हम लोग भाषा में नहीं डाल सकते हैं, ठीक है, एक डिफाइंड साउंड है, ठीक है। अगर लिखने की दृष्टि से देखें तो सबसे छोटा इकाई लेटर होता है। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, हिंदी में इसको वर्ण कहते हैं। इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई लिखने की दृष्टि से देखा जाए तो लेटर है, ठीक है। लेटर जिनकी संख्या इंग्लिश भाषा में 26 होती है, ठीक है। लेटर की संख्या इंग्लिश भाषा में 26 होती है, ठीक है। और इसको हम लोग लिखते हैं, या तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ABCDEF, सबको आता है ABCD तो Z तक, ठीक है। या तो ऐसे लिख सकते हैं ABCDEZ तक। क्या डिफरेंस है दोनों में? इसको कहते हैं अपर केस लेटर्स, हाँ जी। इसको कहते हैं लोअर केस लेटर्स, ठीक है। लिखने के बड़े अक्षर और लिखने के छोटे अक्षर, ठीक है। तो सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? लेटर हो गई। भाषा की सबसे छोटी इकाई हो गई स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, लिखने की दृष्टि से, ठीक है। बोलने की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई तो साउंड हो गई ना, साउंड हो गई जी, ठीक है। संख्या कितनी है? 26 है। बांटा जाए इसको, चलिए बांट देते हैं। लेटर्स को बांटते हैं दो भाग में। पहला है जी वॉयल, बात करें इसकी हिंदी में इसको कहते हैं स्वर, ठीक है। दूसरा भाग है इसका जी कॉन्सोनेंट, हिंदी में बात करें इसको तो क्या कहेंगे? व्यंजन जी, व्यंजन कहते हैं, ठीक है। बांट दिए 26, 5 ये होती हैं, 21 ये होती हैं। परिभाषा की बात करें तो वॉयल की परिभाषा क्या हम लोग लिख सकते हैं? वॉयल एक ऐसा वर्ण है, वॉयल एक ऐसा वर्ण है, एक ऐसा लेटर है जो बिना किसी लेटर के, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोला जाता है, ठीक है। वॉयल एक ऐसा वर्ण है, वॉयल एक ऐसा लेटर है दैट वी स्पीक, राइट भी लिख सकते हैं, हाँ, विदाउट सपोर्ट ऑफ एनी अदर लैंग्वेज, ठीक है। कैसे, क्या मैं कहना चाहता हूं? AEIOU हमने 5 लेटर्स लिखे, ये 5 वर्ण हैं, 5 वॉयल हैं। इनको बोलने के लिए किसी भी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप में ही क्या है? सफिशिएंट है, सफिशिएंट है, पूर्ण है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम कॉन्सोनेंट की बात करें, अगर हम लोग व्यंजन की बात करें, अगर हम लोग व्यंजन की बात करें, ठीक है, तो हमने बोला बी में यूज होता है ई। अगर हम लोग बोला सी में यूज होता है ई, डी में भी यूज होता है ई, एफ में ए, जी में ई, ठीक है। तो यहां से व्यंजन की क्या परिभाषा निकली? व्यंजन की परिभाषा निकली, कॉन्सोनेंट की परिभाषा निकली कि व्यंजन एक ऐसे वर्ण होते हैं, व्यंजन एक ऐसे वर्ण होते हैं, ऐसे वर्ण होते हैं दैट वी स्पीक और राइट with the support of vowel, with the support of किसके जी? वॉयल के सपोर्ट से हम लोग व्यंजन को, कॉन्सोनेंट्स को बोलते हैं, आवाज की बात करें ना, बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग। लेटर्स समझ में आ गया, लेटर समझ में आ गया, साउंड समझ में आ गया। आवाज, हवा हमारे पेट से हमारे वोकल कॉर्ड्स तक टकराती है। अगर हमारी आवाज डिफाइंड होगी, अगर हमारी आवाज डिफाइंड होगी, परिभाषित होगी, यानी उसका कुछ मतलब निकलेगा, तो वो लैंग्वेज का पार्ट हो जाएगा। लेटर्स की अगर हम लोग बात करें, वर्ड, ठीक है,
दो तरह के लेटर्स हमने लिखे, अपर केस लेटर्स, बड़े अक्षर, छोटे अक्षर, ठीक है। दो भाग में हमने डिवाइड किया, वॉयल में, कॉन्सोनेंट में। वॉयल की परिभाषा हमने लिखी कि किसी के बिना सपोर्ट के बोले जाते हैं, किसी के बिना सपोर्ट के बोले जाते हैं, और ये वॉयल के सपोर्ट से बोले जाते हैं, ठीक है। हटाते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग की लेटर समझ गए। अल्फाबेट क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अल्फाबेट क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्लास है। इसके बाद आगे बात करेंगे हम लोग डिटेल में, ठीक है। पहले इंट्रोडक्शन क्लास कंप्लीट करते हैं इंग्लिश की। अगर हम बात करें तीसरी चीज, तीसरा जो हमारा टॉपिक है अल्फाबेट। अल्फाबेट इसको क्या कहते हैं हिंदी में, वर्णमाला कहते हैं। माला सब लोग जानते हो, माला क्या होती है, फूलों का गुच्छा, फूलों का एक समूह होता है जिनको हम लोग एक कतार में पिरोते हैं, ठीक है। तो वर्णों का गुच्छा होता है ये, ठीक है। तो वर्णों का समूह होता है, लेकिन एक वैज्ञानिक समूह है ये वर्णों का, यानी A B C D Z तक। क्या देख रहे हैं हम लोग, विज्ञान की परिभाषा क्या हम लोग ने पढ़ी थी कक्षा 5-6 में, जब भी पढ़ी होगी, कि विज्ञान एक सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान है। यानी A के बाद B आ रहा है हमारा, B के बाद C आ रहा है, C के बाद D आ रहा है, ऐसे करते करते Z तक एक कतार में हम वर्णों को पढ़ते हैं, ठीक है। A के बाद हम लोग C नहीं लिख सकते हैं, D नहीं लिख सकते हैं, A के बाद B ही आएगा, राइट। संख्या कितनी होती है, वर्णमाला की संख्या 1 होती है। वर्णमाला की संख्या 26, अल्फाबेट की संख्या 26 नहीं होती है। 26 किसकी संख्या होती है, वर्णों की संख्या होती है, ठीक है। हाँ जी, वर्ड क्या होता है, वर्ड क्या होता है जी, ग्रुप होता है। किसका ग्रुप होता है, लेटर्स का ग्रुप होता है। काम क्या होता है, काम क्या होता है वर्ड का, बात करते हैं। पहले देखते हैं वर्ड्स क्या होता है, ये हमारा ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है। हमने बोला A B C D, कुछ मतलब तो इनका है, मतलब तो है इनका, लेकिन इससे पूरी भाषा कवर नहीं हो रही है ना हमारी, तो इसको और थोड़ा सा विस्तृत करते हैं हम लोग। तो इन लेटर्स को जोड़ दिया गया। एग्जाम्पल अगर हम दें, ठीक है, मेरा नाम क्या है भाई, मेरा नाम है निकेत। मैं क्या हूं, मैं हूं एक टीचर। क्या पढ़ाता हूं, इंग्लिश पढ़ाता हूं जी। इस समय कहाँ हूं, तो इस समय अपनी कोचिंग में हूं, ठीक है। किस पे पढ़ा रहा हूं, मेरे पास एक व्हाइट बोर्ड है, उस पे पढ़ा रहा हूं, ठीक है। क्या पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश तो लिख चुके हैं। किससे पढ़ा रहा हूं, मार्कर से पढ़ा रहा हूं। क्या है हमारे ये सब, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, क्या है हमारे, कई सारे लेटर्स को हमने इकट्ठा एक साथ रख दिया, इससे एक वर्ड बना। सबका अपना अपना अलग अलग मीनिंग है, सबका अलग अलग मीनिंग है। तो ये हमारे हो गए वर्ड की परिभाषा कि ग्रुप ऑफ लेटर्स, वर्णों का समूह, वर्णों का समूह जिसका कोई मतलब निकले, वर्णों का समूह जिनका एक अर्थ निकले, उनको हम लोग क्या कहते हैं जी, उनको हम लोग कहते हैं शब्द, उनको हम लोग कहते हैं जी शब्द, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग, आगे हम लोग किसकी बात करें, आगे हम लोग बात करते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस की बात करें, हिंदी में उसको कहते हैं वाक्य। परिभाषा होती है क्या,
ग्रुप, जैसे ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है, वर्ड क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ लेटर्स होते हैं। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ क्या? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है। दूसरा क्या है? हैज अ मीनिंग, मतलब निकले उसका कुछ, हैज अ मीनिंग, मीनिंगफुल हो। तीसरा बात करें, हैज अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, हैज अ प्रॉपर स्ट्रक्चर। एक ढांचा हो ना जी, एक ढांचा हो, उसका एक स्ट्रक्चर फॉलो करे, एक तरीका। जैसे हमारा क्या है, हम इंसान है, हम भी एक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। सर आता है, हाथ अपनी जगह है, पैर अपनी जगह है, ठीक है, पेट अपनी जगह है, सही है। तो स्ट्रक्चर एक फॉलो करता है। स्ट्रक्चर समझते हैं, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर समझते हैं जी। एक मिनट मिटा लूं। स्ट्रक्चर क्या फॉलो करता है सेंटेंस? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। हमारा स्ट्रक्चर, इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। एक इंट्रोडक्शन क्लास है, एक हम लोग इस समय इंग्लिश भाषा का एक ओवरव्यू ले रहे हैं कि इंग्लिश भाषा क्या है, ठीक है। इसके बारे में मैं इन सबको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। एक सेंटेंस लिखते हैं। मेरा नाम क्या है? निकेत है। आई एम निकेत, ठीक है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं? आई एम टीचिंग इंग्लिश, ठीक है। मैं कहाँ पढ़ाता हूँ? तो आई टीच इन ओबरा, ठीक है। मैं कोचिंग का क्या नाम है, या सॉरी मैं चैनल का क्या नाम है? द नेम ऑफ माई चैनल इज ज्ञानेश मिश्रा क्लासेस। ये 3-4 सेंटेंस देखते हैं इसके बारे में। क्या है जी? ये समूह है, किसका समूह है? वर्ड्स का समूह है। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या है? समूह है। किसका समूह है? वर्ड्स का समूह है। एक मतलब निकल रहा, सबका मतलब है। मेरा नाम निकेत है, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं ओबरा में पढ़ाता हूँ, और मेरे कोचिंग का नाम ज्ञानेश मिश्रा, मैं चैनल का नाम ज्ञानेश मिश्रा क्लासेस है, ठीक है। स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। ये एक सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। इसकी बात करें तो एक सब्जेक्ट है, ये एक वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है, इसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं है। इधर बात करें तो ये एक सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। इसकी बात करें तो ये एक सब्जेक्ट है, यहाँ वर्ब है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस को बनाने के लिए ये दोनों जरूरी होती है, सब्जेक्ट और वर्ब। किसी भी सिंपल सेंटेंस को, कोई भी सेंटेंस को बनाने के लिए जो चीज़ें एकदम इसेंशियल होती हैं, एकदम अनिवार्य होती हैं, ये दोनों होती हैं। इनके बिना सेंटेंस हमारा नहीं बन पाता है, ठीक है। केवल सब्जेक्ट से या केवल वर्ब से हमारा सेंटेंस नहीं बन पाता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं पैराग्राफ की, ठीक है। इससे बड़ा क्या होता है? पैराग्राफ होता है। इससे बड़ा क्या होता है? पैराग्राफ होता है। हिंदी में बात करें उसको तो अनुच्छेद, हिंदी में बात करें तो अनुच्छेद क्या होते हैं, ठीक है। सीरीज ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। सीरीज को क्या कहते हैं हम लोग? श्रृंखला। श्रृंखला होती है किसकी? वाक्यों की श्रृंखला होती है, ठीक है। मैंने लिखा कि माई नेम इज निकेत, आई एम 27 years old, आई टीच इंग्लिश। सिंपल सिंपल सेंटेंस लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है। आई एम
a BTech ग्रेजुएट, ठीक है, currently I am working in मन्नत कोचिंग सेंटर, the coaching is situated in आर्य समाज भवन ओबरा। ठीक है, हमने क्या लिखा कि कई सारे सेंटेंसेस, एक बात करें, 2, 3, 4, 5 और 6 सेंटेंसेस की हमने क्या बनाई, एक सीरीज बनाई और उसको एक के बाद एक रख दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, एक पैराग्राफ बन गया। ठीक है, एक अनुच्छेद बन गया। सही है जी, ठीक है। और इससे ही, इसके बाद ही ये हमारी बेसिक कुछ पार्ट्स होते हैं एक इंग्लिश भाषा के। इसके बाद हम लोग कहानी लिख सकते हैं, हम लोग कविता लिख सकते हैं, ठीक है, हम लोग नाटक लिख सकते हैं, हम लोग उपन्यास लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम बेसिक यूनिट्स की बात करें, कैसे हमारा इंग्लिश ग्रो होता है, तो कोई भी भाषा जान लीजिए, कोई भी भाषा सरल से कठिन की तरफ जाती है, सरल से जटिल की तरफ जाती है। ठीक है, तो रैप अप करने के लिए आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि पैराग्राफ क्या होता है, अनुच्छेद क्या होता है। ठीक है, तो एक बार रैप अप करने के लिए क्लास को समझ लेते हैं, इंग्लिश भाषा का विकास कैसे हुआ। एक इंट्रोडक्शन क्लास थी ये हमारी, सही है। तो सबसे छोटी इकाई साउंड, ठीक है, बोलने में। लिखने की बात करें तो उससे सबसे छोटी इकाई लेटर होती है। लेटर से बड़ा वर्ड होता है, वर्ड से बड़ा सेंटेंस होता है, और उसके बाद लास्ट में हमारा आता है पैराग्राफ। ठीक है जी, तो ये हमारा इंग्लिश भाषा का विकास मैंने क्या बताया, सरल से, इजी से, सरल से जटिल की तरफ इंग्लिश भाषा का हमारा विकास हुआ है। ठीक है गाइस, तो ये हमारी एक इंट्रोडक्शन क्लास थी इंग्लिश की। उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।